दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 का तीसरा और चौथा पॉइंट हल करेंगे। ठीक है, सो पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं प्रश्न 2 की। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, जो ये स्थिति थर्ड के अंदर जो ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न से एक द्विघात हमें समीकरण बनाना है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, जो रोहन और रोहन की माँ है, उसमें रोहन की जो माँ है वो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है और कहा जा रहा है कि इनकी आयु से 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि हमें रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात कर सकने वाला एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना, सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोहन की आयु कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना माना रोहन की आयु बराबर अपन लोग यहाँ पर x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि रोहन की आयु x वर्ष है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x है, तो 26 वर्ष बड़ी है, तो हम लोग 26 प्लस कर देते हैं, तो ये रोहन की माँ की आयु आ गई। ठीक है, इस प्रकार से अब 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही थी, तो यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात दोनों की अपन लोग आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु सो पश्चात आयु निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, जितने भी वर्ष पश्चात की आयु निकालनी होती है उतने अपन प्लस कर देते हैं। तो रोहन की आयु x थी, अपन 3 वर्ष पश्चात आयु निकाल रहे हैं रोहन की, तो इसमें 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर और अधिक अपन को 5 वर्ष पश्चात निकालनी होती तो 5 प्लस कर देते, यानी जितने वर्ष भी अपन को पश्चात आयु निकालनी होती उतनी उसकी आयु में उतना ही अपन लोग प्लस कर देते। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब रोहन की माँ की आयु निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर तो अभी रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26 और 3 वर्ष पश्चात निकालनी है, सो इसमें भी अपन लोगों ने 3 जोड़ दिया। ठीक है, सो x प्लस यहाँ पर 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। सो ये रोहन की माँ की आयु आ चुकी है 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, ये रोहन की आयु है 3 वर्ष पश्चात, ये उसकी माँ की आयु है। ठीक है, अब कहा जा रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु है, इनका गुणा कर देते हैं और बताया जा रहा है कि गुणनफल कितना आएगा, 360 आएगा। तो यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार और देखिएगा, सो रोहन की आयु x प्लस 3 है, x प्लस 3 लिखा और गुणा उसकी माँ की आयु कितनी है 3 वर्ष पश्चात, x प्लस 29 लिखा और यहाँ पर गुणनफल कितना बताया जा रहा है, 360। सो अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे और सो फिर अपन को क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा जो कि अपना आंसर होगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो पहले x का गुणा दोनों संख्याओं में करेंगे इस कोष्टक की, तो x का गुणा करेंगे तो x के ऊपर कोई घात नहीं होती, तो अपन लोग घात 1 मान लेते हैं। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर x का गुणा x में होगा, सो x की घात 2 बन जाएगा और प्लस अब यहाँ पर x का गुणा 29 में होगा, सो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 29x बन जाएगा। अब 3 की बारी है, 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो x में होगा, सो यहाँ पर 3x बन जाएगा और 29 में होगा, सो देखिएगा
यहाँ पर 9 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 27 बन जाएगा, 7 लिखेंगे। 2 में करेंगे तो यहाँ पर 6 बन जाएगा और हासिल की 2 लगा देंगे तो 8 बन जाएगा, यानी कि 87 बन जाएगा जब 29 में अपन लोग 3 से गुणा करेंगे। वो बराबर में कितना है, बराबर में है अपना 360, इस तरीके से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 29x और 3x, ये दोनों प्लस में है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा 32x। ठीक है, और प्लस में है अपना 87 तो अपन लोग 87 लिखे, और बराबर में अपना कितना है, बराबर में है अपना 360। ठीक है, अब अपन लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो अपना ये 360 है इसे इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87, और ये अपना 360 इस तरफ ला रहे हैं तो ये अपना माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बराबर में दिया गया है अपना जीरो। ठीक है, अब जीरो हो जाएगा क्योंकि 360 को इस तरफ ले आए हैं। अब एक काम करेंगे कि अपन लोग 360 में से 87 को घटा देंगे, चूंकि ये माइनस में है, अब ये प्लस में, अलग अलग चिन्हों की संख्याएं घट जाती हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ पर 360 में से अपन लोग क्या करेंगे, 87 को घटाएंगे। तो घटाने पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखें 10 अपन लोग जीरो का 10 बनाएंगे और 10 में से 7 को घटा देंगे तो अपना कितना बचेगा, अपना बचेगा 3। ठीक है, फिर यहाँ 5 बचा होगा, 5 में से 8 को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो अपन लोग 15 बना लेंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बन जाएगा। और यहाँ पर अपन लोग हासिल चूंकि आगे ले चुकी है तो यहाँ पर 2 बचा होगा, तो यहाँ पर 2, अब बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये अपना बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, जो अपन को निकालना था ये अपना द्विघात समीकरण हो गया है और यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो इस प्रकार से अपना तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब चौथा पॉइंट हल कर लेते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यहाँ km का मतलब किलोमीटर है और h का मतलब हावर यानी कि घंटा है। ठीक है, कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा द्विघात समीकरण इससे बनाना है कि ताकि कि रेलगाड़ी की चाल निकाली जा सके। ठीक है, इसको केवल हमें द्विघात समीकरण भर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिएगा अपन लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जब चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो फिर कितनी बनेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो अभी कितनी थी, शुरुआत में x थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये कम करनी है तो इससे माइनस कर देंगे इससे पहले की चाल से। तो अपनी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब अपनी गाड़ी चल रही होगी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाती है। ठीक है, सो ये निकालिए। अब अपन को कुल दूरी कितनी तय करनी थी, रेलगाड़ी को कुल दूरी तय करनी थी 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी बराबर, कुल दूरी अपन को बताई गई थी 480 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से अब अपन लोग क्या करेंगे, जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय कितना लगा होगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, वो समय निकालेंगे और फिर इस चाल पर भी समय निकालेंगे, यानी कि दोनों चालों पर अपन लोग रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय निकालेंगे इतनी दूरी में। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं स्थिति फर्स्ट। पहले तो एक काम करते हैं, हम आपको एक सूत्र बता देते हैं। तो समय बराबर एक सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इस सूत्र की सहायता से अपन लोग क्या करेंगे, दोनों चालों पर समय निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट के लिए समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है, अपनी दूरी तो अपनी 480 किलोमीटर है ना, तो 480 लिख देते हैं। और
चाल कितनी है, x है, तो यहाँ पर x लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति सेकंड, यहाँ पर स्थिति सेकंड लिख लेते हैं, स्थिति सेकंड, यानी कि जब अपनी चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तब समय कितना होगा, तब समय अपन को लगा होगा 480 बटे में x माइनस 8, ठीक है। क्योंकि सूत्र यही तो होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी अपनी तो दूरी तो इतना ही है, ठीक है, 480 किलोमीटर, और चाल अब की बार ये रख दी, ठीक है। सो ये अपन लोगों ने निकाल ली। अब प्रश्न कह रहा था कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी कि इस चाल से x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो रेलगाड़ी चल रही है, ये जो समय लग रहा है ये इस समय से 3 अधिक है, ठीक है। चूंकि ये कम चाल पर ये समय है और ये अधिक चाल पर, शुरुआत की चाल पर समय है, ठीक है ना। तो ये वाला जो समय है, ये समय इससे 3 घंटे अधिक है, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो अपन को 3 मिलेगा, चूंकि ये 3 अधिक है, ठीक है ना। सो यहाँ पर यानी कि अपन लोग लिख सकते हैं कि 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x बराबर अपन को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। चूंकि ये 3 अधिक है, ये 3 अधिक है, तो इसे घटा दिया तो अपन को कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सरल कर लेंगे, ठीक है। तो सरल करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में लासा ले लेते हैं इन दोनों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का लासा ले लेंगे, इनका लासा आएगा x और कोष्टक के अंदर x माइनस 8, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, अब अपन लोग दोनों से अपन लोग इसमें भाग देंगे लासा में, तो इससे भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, x बचेगा, x का गुणा 480 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 480x, ठीक है। अब माइनस, अब x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा अपन लोग 480 में कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हो जाएगा अपना 480 और गुणा होना है अपना x माइनस 8 में, सो x माइनस 8, ठीक है। और बराबर में अपना कितना है, बराबर में 3 है। इसे अपन लोग सरल कर लेंगे तो 480 जो है अपन इस प्रकार से लिखेंगे ज्यों कहते हैं, और यहाँ पर 480 का गुणा अंदर कोष्टक में कर देंगे तो पहले x में होगा, तो यहाँ पर अपना 480x हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा अपना प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अब अपन लोग 480 का गुणा 8 में करेंगे, तो 8 में करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 चौके 32, 32 और 6 अपना 38 हो जाएगा, यानी कि 3840 आएगा अपना, जब अपन लोग 480 का गुणा 8 में करेंगे, ठीक है। और फिर बराबर में अपना कितना है, बराबर में 3 है, और बटे में अपना x, और कोष्टक के अंदर x माइनस 8 था, इस प्रकार से। अभी देखिए ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में माना जाता है, ये प्लस में, ये माइनस में, एक से पद कट जाते हैं, ठीक है। तो अपना कितना है, अपना है 3840, और बटे में है अपना x, और कोष्टक के अंदर x माइनस 8 बराबर में 3, इसके नीचे 1 करेंगे और इनका अपन लोग कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसका गुणा अपना 3 में होगा और इसका गुणा अपना 1 में होगा, ठीक है ना। तो इसका गुणा 3 में होगा तो यहाँ पर 3x और कोष्टक x माइनस 8 हो जाएगा, या फिर एक बार इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x और x माइनस 8, यानी 3 का गुणा इसमें होना है, ठीक है। और फिर बराबर में इसका गुणा 1 में होगा तो ये अपना जो कहते हैं वहाँ आ जाएगा 3840, ठीक है। 3 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर अपना 3x हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर x माइनस 8 और बराबर में है अपना 3840, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन लोग 3x का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, ठीक है। सो चलिएगा करते हैं, तो 3x का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो दोनों की घात 1 1 होती है ना, तो 1 1 घात जुड़ जाएगी, संख्या ज्यों की त्यों आएगी, 3 आएगी, और इनकी घात जुड़ करके 2 हो जाएगी, ठीक है। एक घात इसके ऊपर मानी जाती है, घात इसके ऊपर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। अब 3x का गुणा 8 में करेंगे तो संख्या संख्या का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपना संख्या का गुणा होगा 3 और 8 का, सो 24 बन जाएगा, और x है सो x लगा दिया, ठीक है। और बराबर के उस तरफ क्या है, 3840, ठीक है। 3840 को अपन लोग इस तरफ ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर निकल के आ जाएगा अपना माइनस का 3840, ठीक है, इस तरीके से।
और बराबर में अपना 0। सो ये अपना द्विघात समीकरण आ जाता है जो अपन को निकालना था। ठीक है। सो इस प्रकार से अपना चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि प्रश्न 2 का आखिरी पॉइंट था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।